हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के बहुत अच्छे जज हैं, ऑनरेबल जस्टिस पंकज भाटिया सर। तो वो बेल के मामले में बहुत लिबरल हैं और बहुत बहुत फास्ट हैं और बहुत अच्छे हैं। उनसे वो बहुत अच्छे जस्टिस हैं, उनको सब लोग बहुत लाइक करते हैं, उनको प्रोसिक्यूशन साइड भी बहुत लाइक करता है और उनको डिफेंस साइड भी बहुत अच्छे से लाइक करता है। उन्होंने एक डाउरी डेथ के केस में एक बेल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में मैं बताया कि जस्टिस पंकज भाटिया ने बहुत अच्छे से इसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया, जबकि सही सही क्या है कि जो जो अगर हम ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के पहले के जजमेंट देखें तो प्रेजेंट टाइम में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जब तक ट्रायल बहुत लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि जो बेल है, बेल का ये है कि ट्रायल को सिक्योर, जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो पर्सन इनोसेंट है। तो अगर कोई पर्सन इनोसेंट है उसको जेल में रखना भी एक तरीके का ऑफेंस है। सब बेसिक प्रिंसिपल्स है। इन सारी चीजों को उन्होंने, अच्छा किसी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, अब वो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, वो इन सारी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं जो मॉडर्न टाइम में हो रही है कि इसका कौन आदमी किसी के लिए दहेज मांगेगा, पूरा घर वाले क्यों मांगेंगे किसी के लिए। अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी डेथ हो गई तो इसके लिए हम लोग खुद विक्टिम, हम लोग खुद परेशान है। अगर कोर्ट से रिलीफ उसको नहीं मिलेगा, ऑनरेबल ठीक है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के कारण बेल नहीं दे रहा है, तो वो अगर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के कारण सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के कारण अगर बेल नहीं देगा, तो डेफिनेटली वो पर्सन एक सोसाइटी में ये गलत मैसेज जाता है। मैसेज इस तरीके से आता है कि लोग अब एक साथ रहना ही नहीं चाहते। अगर पति पत्नी विवाद है तो पति लोग कहते हैं कि आप दूर ही रहिए। ढेर सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें बताते हैं हम दोनों लोगों में विवाद है, तो हम लोग खुद उनको एडवाइस देते हैं कि ऐसा कीजिए कि आप अपने घर में, ठीक है आप अपने घर में उसको मत रखिए, आप वो अपने ससुराल में रहे, जहां भी रहे, मायके में रहे, क्योंकि जब उसकी बन नहीं रही है तो अगर कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है तो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और सबको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा हम लोग खुद एडवाइस करते हैं और ये बिल्कुल सही भी एडवाइस है। तो इस सब सिचुएशन में एक तरीके से, क्योंकि इस सिचुएशन में उसको जज से भी, यहाँ से कोर्ट से भी उसको ज्यादा रिलीफ प्रेजेंट टाइम में नहीं मिल रहा है, देर में रिलीफ मिल रहा है, अल्टीमेटली बहुत लेट ट्रायल और निर्दोष साबित होने में बहुत समय लगता है। तो इन सब चीजों में सफर वही करता है। तो क्रिटिकल अप्रोच का सबसे ज्यादा हम लोग खुद एडवाइस करते हैं कि एक तरीके से अगर जस्टिस, अगर उसको बेल नहीं दिया जाएगा तो अगर वो इनोसेंट है तो डेफिनेटली लोग, यही एक तरीके से मैसेज आ रहा है कि शादी होने के बाद भाई आप अलग अलग रहिए, सास ससुर पति और उसके देवर जेठ सब लोग अलग अलग रहे, नहीं लगेंगे तो अगर पति पत्नी विवाद है तो सारे के सारे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। ऐसे ही सिचुएशन केस देखा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, सास ससुर ननद फुफ्फा सबके सब लोगों को उसमें बना दिया जाता है और सबको खिलाफ सिविल नेचर का केस, वैसे डोमेस्टिक वायलेंस सिविल नेचर का केस होता है, वैसे सिविल प्रोसिक्यूशन, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कर दिया जाता है। और अगर डाउरी डेथ का केस नहीं है तो हस्बैंड पत्नी अगर परेशान करना चाहते हैं अपने ससुराल को, सबके खिलाफ उसमें सेक्शन 85 में जो है वो डाउरी कि हमको सब लोग मिलकर दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं और सबको सबके खिलाफ प्रोसीडिंग करा देते हैं। तो सबसे ज्यादा मिसयूज इस चीज का है। कोर्ट को बहुत लिबरल होना चाहिए और बेसिकली जो जो बेल है, बेल अगर सिचुएशन के फैक्ट ऐसा कह रहे हैं तो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस पे नहीं जाना चाहिए। वैसे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ढेर सारे जजमेंट दिए हैं कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस may be one of the consideration, but it cannot be sole basis for deciding the bail application, rejecting the bail application। ढेर सारे केसेस आए, आईएनएक्स मीडिया का केसेस आए, 2G स्पेक्ट्रम के केसेस आए, जिसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सीधा सीधा बताया कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस बेल के समय एक पैरामीटर हो सकता है, लेकिन सोल बेल कैंसिल करने का रीजन नहीं हो सकता। तो इन सब सिचुएशन में अगर पंकज भाटिया सर ने जो बेल ग्रांट किया बहुत अच्छा ग्रांट कोर्ट ने ग्रांट किया, ठीक है, हर एक पर्सन का राइट है कि ऊपर जा सकता है। कोई भी पर्सन अगर जज के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो अपीलेट कोर्ट में जा सकता है। लेकिन इस तरीके से किसी को कमेंट करना, इस तरीके से किसी चीज को वो करना, वो भी एक ऐसे जस्टिस जो जिनको सब लोग बहुत लाइक करते हैं, उनको लाइक सिर्फ उनकी पर्सनालिटी के कारण नहीं करते, उनके जस्टिस ओरिएंटेशन के लिए करते हैं, उनके डेडिकेशन के लिए करते हैं। हम लोग तो ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी उनकी आर्डर्स हम लोग पढ़ते हैं। कोई ऐसा जज नहीं दिखेगा आपको जो जो सीओटी वहीं से फिक्स करके देता है। वो इस चीज को समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट में जमानत होने के बाद सीओटी में उसका सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ, तो सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। वो थाने के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए, वो जाता है तहसील में वेरिफिकेशन, उसकी सीओटी जाती है, कितना पैसा, कितनी ज्यादा समय उसका लगता है, तब तक वो सफर करता है। पंकज भाटिया, ऑनरेबल जस्टिस पंकज भाटिया ही जज ऐसे मैंने अपने ऑर्डर्स देखे हैं जो वो हाई कोर्ट से ऑर्डर ही फिक्स करके बैठते हैं कि 10,000 रुपए सीओटी के साथ यहाँ पे आने के बाद कोर्ट के सामने आप सीओटी सबमिट कीजिए और उसको रिलाई कर दिए। तो देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो 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 क्लाइंट के लोगों को समझ पा रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे हर सिचुएशन को जान पा रहा है, वही इस तरीके का ऑर्डर कर पा रहा है, वही इस चीज को समझ पा रहा है। तो पंकज भाटिया सर के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चीजें कहा तो वो चीजें बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मैं भी उसको इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मैं कभी पंकज भाटिया सर से मैंने उनको कोर्ट में काम करते देखा है और उनके आर्डर्स से मैंने सीखा है। तो वो उनसे अच्छा जज मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के सीरीज में मैंने नहीं देखा है। जो
चीज़ें हैं।